गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरी एक क्लास 10th के बच्चों के लिए दूसरी वीडियो है। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 का पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तथा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो समय नष्ट न करते हुए आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे दिमाग में अर्थमेटिक वर्ड आता है, तुरंत हम लोगों के दिमाग में नंबर्स गूंजने लगते हैं। नंबर्स की बात अगर करें तो नंबर्स दो तरीके के होते हैं, इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। एक कंपोजिट नंबर और दूसरा प्राइम नंबर्स। वैसे नंबर में इसको और ज्यादा बाइफरकेट किया जाए तो बहुत सारे पार्ट बनते हैं। अब नंबर में और कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, अगर उसका आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो ये ऊपर जो आई वाला आइकॉन दिख रहा है, इसको प्रेस करके आप नंबर्स का डीपली नॉलेज ले सकते हैं। यहां पे हमें बहुत ज्यादा नंबर के डीपली नॉलेज की जरूरत नहीं है। यहां पे हमें सिर्फ कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की जरूरत है। अगर इनको हम डेफिनेशन के साथ देखें, कंपोजिट नंबर, a number is called composite if it has at least one factor other than 1 and itself। यानी किसी भी नंबर को लिया जाए, उसका फैक्टर किया जाए, अगर उसके अंदर 1 और itself के अलावा कोई और फैक्टर आता है तो फिर उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 9 एंड 10। अब आप खुद देखिए, 4 का फैक्टर किया जाए तो 1, 2 एंड 4। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई फैक्टर है। अभी मैं 6 को लूं तो 6 के फैक्टर 1, 2, 3, 6। अभी मैं 9 को लूं तो 1, 3 एंड 9। इस तरीके से मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर फैक्टर करूं तो उसमें 1 और इटसेल्फ के अलावा भी अगर कोई फैक्टर आ जाए तो ऐसे नंबर्स कंपोजिट नंबर बोले जाते हैं। लेकिन प्राइम नंबर में अननेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, उसके अलावा और एक भी फैक्टर ना हो। सपोज दैट अगर मैं 2 का प्राइम फैक्टर करता हूं तो सिर्फ 1 और 2 आएगा। अगर मैं 3 का फैक्टर करता हूं तो 1 और 3 आएगा। अगर मैं 5 का फैक्टर करूं तो 1 और 5 आएगा। आप खुद चेक कर सकते हो, इनके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन नंबर को डिवाइड कर सके। तो ये फर्क है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स की। इसकी जरूरत हमको इस चैप्टर में पढ़ने वाली है, क्योंकि इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करें तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी उसको उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसमें ऑर्डर मिसमैच हो सकता है, लेकिन ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं होती। मींस चाहे मैं 2 into 3 लिखूं या 3 into 2 लिखूं, ऐसा ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक ही होगा, यानी उसके जैसा मुझे कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बहुत सारे यूज हैं। इसका कुछ यूज मैथमेटिक्स में भी होता है, उन्हीं यूज को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। यानी कि यहां पे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
यहां पे हम लोग इसके एप्लीकेशन में दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और फाइंडिंग HCF एंड LCM यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन। इन दोनों पे हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक एग्जांपल है हमारे सामने, चेक whether 4 to the power n ends with the digit 0 when n is natural number। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 और 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इसमें पूछा क्या गया है कि 4 to the power n, अब n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3000 हो सकता है, 3 lakhs हो सकता है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। यहां पे मुझे चेक करना है कि 4 to the power n एंड विथ द डिजिट 0, यानी कि उसकी एंडिंग जो है अगर उसको सॉल्व किया जाए n पावर को पुट करके तो उसका एंड 0 से होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। इफ द नंबर 4 to the power n end with 0 for any n, it would be divisible by 5, that is 4 to the power n contains प्राइम 5। इसका मीन्स ये हुआ कि 4 to the power n तब तक 0 पे एंड नहीं हो सकता जब तक वो 5 से डिविजिबल ना हो, क्योंकि 0 से एंडिंग के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो है कि उसके फैक्टर में 5 और 2 यानी कि 10 होने चाहिए। जब तक 10 नहीं होगा यानी 1 प्लेस 0 नहीं होगा तब तक कोई भी नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता। और 1 प्लेस 0 तभी आता है जब 2 और 5 का प्रोडक्ट किया गया हो या फिर 10 आया हो। बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n is equal to 2 into 2 to the power n, that is 2 to the power 2n। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि इसके फैक्टर जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें दोनों 2 आए हैं, यानी कि इसमें 5 है ही नहीं। और जब तक इसमें 5 नहीं होगा ये 10 नहीं बनाएगा, और जब तक 10 नहीं बनेगा तब तक ये 0 पे एंड हो ही नहीं सकता। तो इस बात को हम लिखेंगे कैसे? देयरफॉर बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम गारंटीज that there is no other prime in the factorization of 4 to the power n। फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस का मीन्स कि जो भी किसी का प्राइम फैक्टर होता है उसके अलावा और कोई दूसरा वैसा नहीं हो सकता। तो अगर यहां 4 के प्राइम फैक्टर ये हैं तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम और कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन यही होते हों। यही फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस है, यानी कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि इसमें कहीं से भी 5 आ जाए। तो यहां पे इन दोनों के अलावा और कोई प्राइम नंबर 5 ही क्या, कोई और भी प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है। सो there is no natural number n for which 4 to the power n end with the digit 0, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन सिर्फ ऐसे थ्योरिकल में लिख करके प्रूफ किया जा सकता है। आप इस थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, 2-4 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे याद हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में n की जगह 1 2 3 4 लिख करके प्रूव कर देते हैं। पर ऐसा करने से आपको एक क्राइटेरिया तो पता चल जाएगा कि ये है या नहीं है, पर पूरे मार्क्स लेने के लिए आपको उसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा इसका एप्लीकेशन HCF और LCM फाइंड करना, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 45 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF और LCM निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे 45 और 36 के प्राइम फैक्टर्स बनाने होंगे। तो अगर 45 की बात करें तो 45 3 से डिविजिबल है, प्राइम नंबर की बात करते हैं 2 से डिविजिबल होता नहीं है, तो 3 से 15 टाइम में जाएगा। फिर 15 की बात करें तो ये फिर से 3 से डिविजिबल है, 5 टाइम में जाएगा। अब 5 के और कोई नंबर हो नहीं सकते। इसी तरह 36 की अगर प्राइम फैक्टर करें तो ये सबसे पहले 2 से 18 टाइम में, फिर 18 को करें तो 2 से 9 टाइम में, फिर 9 से करें तो 3 को 3 टाइम में। यानी कि हमारे पास जो 45 के फैक्टर हो गए, ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5। 36 की बात करें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां पे हमको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो सबसे पहले इस केस में HCF निकाला जाता है। HCF का फंडा क्या है कि जो चीज दोनों में कॉमन हो जाए वही HCF है। तो यहां पे इस लाइन का एक 3 और इस लाइन का एक 3 कॉमन है, उसको लिख लेंगे। फिर इस लाइन का एक 3 और इस लाइन का एक 3 कॉमन है, इसको लिख लेंगे। अब कोई अदर कॉमन नहीं बचा, यानी कि 3 इंटू 3 9, ये इसका HCF हो गया। दूसरा कंडीशन, अब मुझे फाइंड करना है LCM। तो LCM का फंडा क्या है, जो कॉमन मिल गया था 3 इंटू 3 वो तो लेंगे ही लेंगे, बट उसके अलावा अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी ले लीजिए साथ में। तो बचा हुआ पार्ट पहली लाइन में 5 है और दूसरी लाइन में 2 इंटू 2 है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 180, ये इसका LCM हो गया। लेकिन LCM फाइंड करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाए। LCM के लिए एक कॉन्सेप्ट और होता है, इसको मैं यहां पे नोट करके लिख देता हूं। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहां पे इस कॉन्सेप्ट का यूज करके भी LCM निकाला जा सकता है। तो जैसे हमने HCF निकाल लिया था, तो अगर मैं LCM निकालता तो ये बन जाता प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर मेरे पास थे 45 इंटू 36 और HCF मैंने निकाला है 9। 9 से डिवाइड करो, 9 4 जा 36। अब 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 180 और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम LCM और HCF भी निकाल सकते हैं। इस तरीके के प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार क्या आता है, इसमें से कोई एक नंबर मिस कर देगा और उसको आपको फिल करना होगा। तो फिल कैसे करेंगे, अब पता चला जैसे ये 15 मिस कर दिया और इसके नीचे ये 2 फैक्टर दिए हैं, तो ऑब्वियस है इन दोनों का मल्टीप्लाई ही इस 15 की जगह पे आएगा। अभी पता चला इसको मिस कर दिया तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पे आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 2020 की परीक्षा में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसके लिए मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी आपको अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।